बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक तो फिर हमारी लाशों से गुजर कर चले जाइए, एक सिपाही ने चीख कर कहा। महाहुदा और रानी दूरगावती के चेहरों पर खौफ व दहशत की परछाइयां लरजने लगीं और वो उल्टे कदमों कले में वापस चले गए। अब आगे कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। शायद बिसात उलट गई। रानी दूरगा वहशत ज़दा अंदाज में बोल रही थी। जालिम ने फरार का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है, खामोश हो जा बदनसीब औरत। माबदी ने इंतहाई गजबनाक लहजे में राय दर कारोली को। माबदी दौड़ते हुए किले के दरवाजे पर पहुंचा और हैदर अली के पहरेदार सिपाहियों से दरखास्त करने लगा, मुझे सम्राट के पास ले चलो। मैं तुम लोगों पर अपने अल्ताफ व करम की बारिशें कर दूंगा। दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना भी हमसे हमारी वफादारियां नहीं खरीद सकता। एक सिपाही ने बुलंद आवाज में कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। मुझे खबर है कि तुम नाकाबिले फरोख्त हो। मेरा इस वक्त सम्राट से मिलना बेहद जरूरी है राजा साहिब। हम सिर्फ सिपाही हैं जो हुक्म के बगैर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे हट सकते। माबदी की खुशामद के जवाब में हैदर अली के सिपाही ने भी अपना लहजा बदल डाला था। हम आपको कहां ले जाएं? हमें खुद पता नहीं कि इस वक्त नवाब बहादुर कहां है, तो फिर इतना ही बता दो कि यह सब कुछ किया हो रहा है। राजा साहिब होश में आए और एक सिपाही के फराइज को समझने की कोशिश करें। अब की बार सिपाही ने किसी कदर तल्ख लहजे में जवाब दिया। माबदी एक बार फिर दौड़ता हुआ किले में पहुंचा और खुफिया रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर हैदर अली के सिपाही मुतय्यन थे। किले के एक खुफिया दरवाजे पर रियासत के सिपाहियों की लाशें भी पड़ी हुई थीं। माबदी के इन मुहाफिजों ने हैदर अली के सिपाहियों को रोकना चाहा। माबदी एक बार फिर दौड़ता हुआ किले में पहुंचा और खुफिया रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर हैदर अली के सिपाही मुतय्यन थे। किले के एक खुफिया दरवाजे पर रियासत के सिपाहियों की लाशें भी पड़ी हुई थीं। माबदी के इन मुहाफिजों ने हैदर अली के सिपाहियों को रोकना चाहा था, जिसके नतीजे में उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। माबदी ने पथराई हुई आंखों से अपने मुहाफिजों के मुर्दा जिस्म देखे और किले की बुलंद दीवारों पर हसरत ज़दा नजर की। अफसोस, मैंने अपने हाथों से सब कुछ लूटा दिया। थोड़ी देर में पंडित दीनानाथ की रहनुमाई में हैदर अली का एक फौजी दस्ता मंदिर के करीब इस मकान तक पहुंचा, जिसके अंदर से कई मील लंबी एक सुरंग बनाई गई थी और फिर मुख्तलिफ समतों में कई सुरंगें निकाली गई थीं। हैदर अली ने खुद अपनी आंखों से देखा कि तमाम बारूद से भरी हुई थीं। अगर इस बारूद में बरवक्त आग लगा दी जाती तो वाई मैसूर के अलावा सैकड़ों सियाही लुकमा अजल बन जाते और हजारों फौजी शदीद जख्मी होकर हमेशा के लिए नाकार या अपाहिज हो जाते। हैदर अली बहुत देर तक गहरे सुकूत के आलम में इन सुरंगों को देखता रहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और उसने दीनानाथ के कांधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया पंडित। अब बता तो क्या चाहता है? एहसान का बदला एहसान के सवा कुछ नहीं। दीनानाथ ने रानी दूरगावती के मजालिम की दास्तान सुनाने के बाद बड़े रिक्कत आमेज लहजे में कहा, जब मेरे देवताओं ने मुझे मायूस कर दिया था तो फिर मुसलमानों का खुदा ही मेरे काम आया था। इसलिए मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि खुदा के नाम लेवा इस अजाब से बच जाएं जो जमीन के नीचे से आने वाला था। खुदा का शुक्र है कि मेरी ये दुआ भी कबूल हुई। अब मैं खुदा। हैदर अली ने बेइख्तियार होकर दीनानाथ को गिले लगा लिया। तो मेरा भाई है पंडित, तुझे तेरे खुदा ने सब कुछ दे दिया तो बड़ा खुश नसीब है।
दुनिया भी तेरी और आखिरत भी तेरी। तमाम बारूदी सुरंगों को तबाह करने के बाद हैदर अली महल में दाखिल हुआ। वाली मैसूर के हुक्म पर पहले ही राजा माबदी, रानी दूरगावती और ब्राह्मण ज्ञानी राम को गिरफ्तार कर लिया गया था। हैदर अली की अदालत आरास्ता हुई। तीनों मुजरिमों को जंजीरें पहनाकर सरदरबार लाया गया। रानी दूरगावती और ज्ञानी राम ने पहले की तरह रू रू कर मुआफी मांगी, मगर वाई मैसूर ने उनकी तरफ से अपने कान बंद कर लिए थे। फिर जब राजा माबदी ने रहम की दरख्वास्त की तो हैदर अली ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में जवाब दिया, जवान, तुझे ये ताज और तख्त रास नहीं आए। अब पथरीली जमीन और तको तारीख कुटरी ही तेरा मुकद्दर है। हमने बहुत चाहा कि तो इज्जत मंदाना जिंदगी बिसर करे, गिर हमारे चाहने से क्या होता है, उसका ऐत का मालिक तो कुछ और ही चाहता है। महाहुदा ने कहा, मुझे मजहब के नाम पर फरेब दिया गया, मैं एक अकेला क्या करता। हिंदू धर्म के तमाम रखवाले एक जबान थे। आखिर में बहक गया। हैदर अली के लहजे में आग बरस रही थी। तो रियासत का मुख्तार कल था और फिर हम भी तो तेरी पुष्ट पनाही कर रहे थे। अपने नक्श खबासत को मजबूरी का नाम ना दे। हमने ही तुझे ताज पहनाया और तो ने हमारी ही कब्र खोदने के इंतजामात किए, तो एहसान फरामोश भी है और नाकाबिल एतबार भी। महाबदी बहुत रोया, गुड़ गवाह, मगर वाई मैसूर ने इसकी एक नहीं सुनी। ताहम पंडित देना नाते की इस गवाही पर माबदी ने इब्तिदा में नवाब बहादुर की पुरजोर वकालत की थी। हैदर अली को रहम आ गया और उसने राजा बदनूर को कत्ल करने के बजाय हमेशा के लिए हवाल जिंदा कर दिया। रानी दूरगावती और ज्ञानी राम को कत्ल करा के उनकी लाशें चौराहे पे लटका दिया गया कि वो उन दोनों बदकारों के अंजाम से इबरत हासिल करें। फिर इसी रोज हैदर अली बदनूर के तख्त पर एक हुक्मरां की हैसियत से जलवा अफरोज हुआ और रियासत का कदीमी नाम बदलकर अपने नाम पर हैदर नगर रखा। इसके अलावा एक बड़ा खजाना भी इसके हाथ आया। हैदर अली नकद रकम का शुमार किया तो खजाने में 12 करोड़ के करीब नुकरई सके मौजूद थे। अब वो माली हैसियत से नवाब नहीं, शहंशाह के बराबर था। हैदर अली ने इस खुशी में अपने तमाम सिपाहियों में 1.5 साल की तनख्वाह बतौर इनाम तकसीम की। पंडित दीनानाथ पर इस कदर इनाम व इकराम की बारिश की कि गरीब ब्राह्मण सर से पांव तक सैम बिजर में नहा गया। पंडित पहले ही अपने मजहब से बेजार हो चुका था। हैदर अली का ये बिरादराना सलूक देखकर पूरे घराने के साथ मुसलमान हो गया और हिद रंगुर्स के गिली कूचों में घूमकर अपने साबिक हम मजहबों को बताने लगा कि इसने इस्लाम क्यों कबूल किया। दीनानाथ की इस तबलीग के लिए में रियासत के सैकड़ों हिंदू मुसलमान हो गए और रियासत बदनूर, जहां मुसलमानों की कोई इबादतगाह नहीं थी, वहां पहली मस्जिद दीनानाथ की निगरानी में तामीर की जाने लगी। हैदर अली ने अपनी फतूहात की खबर देते हुए शुजात खान के नाम खत तहरीर कराया था। कहा, नई मसरूफियात के सबब मजीद 6 माह तक सरंगापटम नहीं पहुंच सकेगा। मजीद ये हिदायत भी की थी कि वो टीपू सुल्तान के रोज और शब का हाल तफसील से लिखे। कुछ दिन बाद सरंगापटम से 2 खत मौसूल हुए। इनमें से एक खत टीपू का था और दूसरा शुजात खान का।